अनुराधा ने कहा आत्मा शरीर के अंदर है। रोहित ने बात करी इनसाइड का नहीं पता तो आउटसाइड क्या है। आत्मा शरीर के अंदर है। टाइम एंड स्पेस को खूब अच्छे से समझ लो। जो कुछ भी स्पेस में है वो मन का विस्तार है। जब भी कभी सत्य के संदर्भ में कोई बात करो तो जरा जांचो कि इसमें कहीं पर विस्तार तो नहीं आ रहा, स्पेस तो नहीं आ रहा, प्लेस तो नहीं आ रही, स्थान तो नहीं आ रहा। और अगर आ रहा हो तो कृपा करके उससे सत्य को मत जोड़ो। आत्मा का तुम्हारे शरीर से क्या लेना देना है? तुमसे किसने कह दिया कि शरीर के भीतर आत्मा है? शरीर क्या है? शरीर स्पेस है, उसमें आत्मा कहां से आ जाएगी? पर अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अहंकार किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से। तो अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है कि आत्मा मेरे भीतर है। ये सारी बातें जिन्होंने फैलाई हैं कि शरीर में आत्मा होती है, ये या तो नासमझ लोग थे या धूर्त थे। बिंदु है, बिंदु का कंपन है मन, और मन का फैलाव समय कहलाता है, आकाश कहलाता है, विस्तार कहलाता है। तो समझ में आत्मा वो है जहां समय का और स्थान का लय है, संकुचन है। उनके विस्तार में नहीं आत्मा है, उनकी विलीनता में आत्मा है। अगर आत्मा तुम्हारे शरीर में हो सकती है तो फिर पानी की बोतल के अंदर भी कैद की जा सकती है। क्यों? जिन्न वगैरह का सुना नहीं है? बोतल में खोलते हैं तो निकल पड़ता है। तुम्हारी जो आत्मा की अवधारणा कुछ इसी तरह की है कि शरीर में कहीं पर बैठी हुई है और मरेंगे तो निकल पड़ेगी। शरीर में नहीं आत्मा है। आप आध्यात्मिकता का अ भी नहीं समझ रहे हैं। आप सत्य की बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं अगर आप अभी इन धारणाओं को पकड़े हुए हैं। देखिए, अहंकार पलता ही इसी बात पे है कि मैं इस दुनिया से अलग एक शरीर हूं, और ये दुनिया क्या है? जो अलग अलग शरीरों की बनी हुई है। एक शरीर ये, दूसरा शरीर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। शरीर ही शरीर है ना दुनिया में। शरीरों के इसी वैभिन्न का नाम संसार है। और हम कहना चाहते हैं कि इन सब शरीरों में अलग अलग तरह की आत्माएं हैं, जो भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जो है वो आत्मा नहीं है, अलग अलग अहम है। अहम अनुराधा, अहम अनु, अहम शोभांशु। देखिए, नाम ही क्या जोड़ा है इनके साथ? अहम। ये अलग अलग हैं, आत्मा नहीं अलग है। अहम सीमा लेता है, अहम शरीर लेता है, अहम मूल वृत्ति है जिससे बाकी सारी वृत्तियां उपजती हैं। अहम है ये सब कुछ। अहम की सीमाएं होती हैं। आत्मा की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आत्मा की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए दो आत्माएं हो नहीं सकती। एक आत्मा है, उसी का नाम स्रोत है, उसी को ब्रह्म भी कह सकते हो। शरीर में आत्मा नहीं है। सीमित में असीमित कहां से समा जाएगी अनुराधा? कैसी बात करते हो? ऐसी कह रहे हो जैसे तुम्हारे चम्मच में महासागर है। हाँ,
हाँ, ये ठीक है कि महासागर में तुम्हारा चम्मच समा जाएगा, वो ठीक। और महासागर ऐसा है कि सारे चम्मचों को पचा जाता है, तो विगलित हो जाएगा उसमें, वहां तक ठीक। वो बोलो ना, वो समर्पण की भाषा है। आत्मा के होने से संसार है, ये भाषा ठीक है, समर्पण की है। पर मेरे शरीर में आत्मा है, इससे ज्यादा बड़बोलापन नहीं हो सकता। कोई आदमी कहता है मैं चम्मच में भर लाया हूं दुनिया भर के सारे समुद्र, तो अब उसको पहले हंसोगे, फिर दुत्कारोगे, उसके बाद ले जा करके पागलखाने में डाल दोगे। अब इस वक्तव्य का क्या किया जाए? सागरों की तो फिर भी सीमा है। आपने तो शरीर के भीतर आत्मा को भर दिया, जो असीमित भी नहीं है, जो अपरिमेय है। अपरिमेय समझते हो? क्या करें? पर दिल ही दिल में हमें बड़ा अच्छा लगता है ये बोल के। क्या तुम आए मेरे पास, तुम अपनी सत्ता को वैधता देना चाहते हो, ये कहिए कि आत्मा है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आत्मा नहीं है बेटा। तुम ही नहीं हो तो आत्मा कहां से होगी? तुम खुद एक भ्रम हो। तुम खुद अपने आप को जो सोचते हो वो एक सपने जैसा है। सत्य जब आता है तो तुम ही मिट जाते हो। ये तुम्हारी हस्ती है, ये तुम्हारी औकात है कि जरा सी तुम पे रोशनी पड़ती नहीं है और तुम मिटना शुरू हो जाते हो। तुम्हारी इस हस्ती के भीतर आत्मा बैठी होगी। फिर वो नेटवर्किंग डायग्राम बना दी ऊपर में एकदम परम, फिर उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूट। इतना आप मत किया करिए, शुद्ध हिंदी में बात किया करिए। ये मुंह और मसूर की दाल ऐसे बोला करिए। नेटवर्किंग डायग्राम वगैरह तो बहुत पढ़ी लिखी बातें हो जाती हैं। जब लगे कि मेरे भीतर आत्मा है तो ऐसे देखिए, ये मुंह और मसूर की दाल। मेरे भीतर आत्मा, भीतर भी आत्मा भी A1 A2 A3 कई तरह की आत्माएं हैं। A11 A123 सबके प्रकार चल रहे हैं। फिर इसी तरह से ये है कि अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया। अंदर और बाहर दोनों संसार ही है। अंदर वाले को संसार से अलग कुछ मत मान लेना। संसार से अलग जो है वो बिंदु मात्र है, उसके भीतर और बाहर कुछ नहीं होता। बिंदु, पॉइंट के भीतर भी कुछ नहीं होता और बाहर भी कुछ नहीं होता। भीतर बाहर होने के लिए एक सीमा होनी चाहिए ना, उसके पास सीमा ही नहीं है। देखो, मन शून्य में स्थापित होने को राजी नहीं होता। उसको तुम ये समझा भी दोगे ना कि तू जिन राहों पे चल रहा है वो राहें गड़बड़ हैं, तो वो दूसरी राहें खोजेगा। राह मन की ही खोजी हुई है। अगर ये जांचना हो तो बस ये देख लेना कि वो राहें टाइम एंड स्पेस से तो नहीं गुजरती। अगर उन राहों में समय कहीं भी आ रहा है और अगर उन राहों में स्थान का विस्तार कहीं भी आ रहा है तो समझ लेना मन ने खेल दिया, मारा माया ने दांव। सत्य में इनके लिए कोई जगह नहीं है। सत्य में तो एक खालीपन है, शुद्ध आयतन। मौन, शांति। उस मौन में
न आगा है न पीछा है, न भविष्य न भूत, और न दाया है न बाया है। आगा पीछा क्या होता है? समय। दाया बाया क्या होता है? स्थान। हियर एंड नाउ का मतलब यही है, न समय है न स्थान है, इसी को हियर एंड नाउ कहते हैं। जब भी मन सत्य का कोई मॉडल दे, कोई कल्पना, तो उसमें जांचना कि इसमें कहीं आगा पीछा या दाया बाया तो नहीं है। जैसे ही दिखाई दे तो कहना चालू, मानेगा नहीं तू। कोई भी कहानी जिसके ऊपर लेबल ये लगा हो कि ये सत्य है, उसमें इतना देख लेना कि ये तो नहीं है, और अगर ये है भी तो इनके होने से हो क्या रहा है। समझो बात, इनके होने से मन और विस्तार में जा रहा है या विलीन हो रहा है। मन अगर विस्तार में जा रहा है, कहानी घातक है। मन विलीन हो रहा है, मिट रहा है, कहानी शुभ है। आ रही बात समझ में? पिक्चर ही पूरी मिट रही है। जब ये कंपन ज़्यादा ग्रॉस हो जाए तो ये, जब अपने कंपन की बात की, कंपन अगर जब ग्रॉस हो जाए तो ये जो क्वेश्चन था तो ये ऐसा है, और जब ये थोड़ा सा सटल हो तो विचार, ये हम ऐसा है। देखो, जब मन शांत होता है ना, तो तुम वही हो जाते हो। तुम पैदा ही तब होते हो जब मन अशांत होता है। इस बात को समझो। तुम पैदा ही तब होते हो जब अशांति होती है। जब अशांति नहीं होती तो तुम मर जाते हो। इंसान वो कीड़ा है जो अशांति की गंदगी में ही पैदा होता है। गंदगी हटा दो, वो कीड़ा साफ हो जाता है। उस कीड़े को हम कहते हैं मैं। तुम बचोगे ही नहीं। काहे का शरीर, काहे का ये, काहे का वो। तुम जितने मस्त होते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें मैं विषयक झंझट बंद होते जाएंगे। ये जो पूरी मैं, और जब तुम मैं अस्तित्व में आता है ना, मैं, तो फिर संसार भी आता है। अगर रोहित मिटा तो रोहित अकेला नहीं मिटता है। उसे ये शक ना हो जाए कि अरे दुनिया से मेरी हस्ती मिट गई। जब रोहित मिटता है तो रोहित के साथ साथ दुनिया भी मिट जाती है। तुम अपने साथ साथ पूरी दुनिया लेके डूबते हो। तुम इतने ताकतवर हो। तुम शांत जब होते हो तो तुम ही नहीं जाते, सब जाता है। कोई नहीं है। कहाँ गए? कोई नहीं। और जितना तुम अशांत होते हो उतना ज्यादा तुमको डाइवर्सिटी, नेम्स, फॉर्म्स, स्पेसिफिक्स दिखाई देंगे। जितना ज्यादा तुम शांत होते जाओगे उतना ज्यादा स्पेसिफिक्स को भूलते जाओगे, डिटेल्स से मुक्त होते जाओगे, विवरण
तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे। भूलते जाओ। इसी भूलने का ही दूसरा नाम निर्वाण है। समझ में आ रही है बात? देखो, आमतौर पे तुम खुद ही जांच लेना, जो शक्की किस्म के अशांत लोग हैं, जरा जरा सी बातें ख्याल में रखते हैं, नोट करके रखते हैं, और जिसका मन जितना गंदा है वो उतना जरा जरा सी ही बातों का ब्यौरा रखता है। आपको याद होगा कि आपकी पड़ोसन ने परसों कौन सा सूट पहना था। होते हैं लोग ऐसे। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले वाली नर्सरी भी पति भूल गया था। आपको बिल्कुल याद होगा कि पिछले महीने मोबाइल कंपनी ने आपसे 50 रुपए ज़्यादा ले लिए थे और इस बार वो एडजस्ट कराने हैं। तो जैसे ही बिल आए वैसे ही कस्टमर केयर पे कॉल करना है कि पिछले महीने 50 ज़्यादा लिए थे, इस बार एडजस्ट करो। मन जितना कलुषित होता है, मन जितना सत्य से दूर होता है, वो उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी में जीता है। उसके लिए संसार उतना ज़्यादा क्लियर, शार्पली आउटलाइंड है। शार्प आउटलाइन मतलब समझते हो कि ये अलग और ये अलग। डिटेल्स बहुत हैं संसार में, और संसार का नाम ही डिटेल्स है। जब संसार मिटता है तो डिटेल्स मिटते हैं, वन बचता है। वन का कोई डिटेल नहीं होता। वन का, एक का या शून्य का कोई डिटेल नहीं हो सकता, कोई विवरण नहीं दिया जा सकता। जिसका ही विवरण दिया जा सके वो संसार है। इसीलिए संतों का विवरण देना बड़ा मुश्किल होता है। वो होते ही नहीं, उनके बारे में बोलोगे क्या? बोल हम तब भी देते हैं, पर जो बोलते हैं वो अंगा पांगा होता है, वो इधर उधर गिरता है। हम जो बोलते हैं संत कई बार उसके विपरीत चल देता है। जैसे जैसे पाओ कि जीवन स्पेसिफिक्स से मुक्त होता जा रहा है, धन्यवाद देना। सांसारिक तौर पर कुछ नुकसान होगा, क्योंकि भाई 50 रुपए तुम्हें एडजस्ट कराने तो तुम भूल गए, याद ही नहीं रहा, भूल गए। बैड मेमोरी शुभ संकेत। बहुत अच्छा संकेत है। ये बैड मेमोरी नहीं है। देखो, समझो बात को। मेमोरी की जो पूरी प्रक्रिया है, मशीन है, वो कैसे काम करती है। आज सुबह से अभी तक जो हुआ है वो आपको याद नहीं होगा। मैं आपसे कहूँ कि आप ठीक ठीक बताइए कि सुबह से आपने क्या क्या किया, प्रतिक्षण नहीं याद होता। स्मृति में कुछ संग्रहित तभी होता है जब अहम उसके साथ जुड़े। आपको कुछ बहुत अच्छा लगा, वो मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगा, अहम जुड़ गया। स्मृति ऑटोमेटिक नहीं है कि जो हो रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरे की तरह नहीं है कि अच्छा बुरा सब रिकॉर्ड कर लो ना, ऐसा नहीं है। वहां पर, वहां तो ये है कि जो बहुत बुरा लगा वो रिकॉर्ड होगा, और जो बहुत, अब किसको बुरा लगा और किसको अच्छा लगा, ज्यों ज्यों अहम विसर्जित होता जाएगा त्यों तो अच्छा और बुरा भी जाता जाएगा। लाइक्स, डिसलाइक्स, गुड, बैड, सब जाता जाएगा। तो याद रखने को बचा क्या? याद रखने की जरूरत क्या है? जब डर होता है कि कुछ खो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आप उसे 10 बार टटोलते हो, आपको याद रहता है। सोते सोते आंख खुलती है कि भूल न जाए, चेक करते हो है कि नहीं। जब उसकी महत्ता ही चली गई, इंपॉर्टेंस ही चली गई, किसी चीज को आप महत्व तभी देते हो जब अहम उसके साथ जुड़ा हो, अन्यथा नहीं महत्व दोगे। महत्व का अर्थ ही है कि उससे अहंकार की कहीं ना कहीं पूर्ति है। तो ये बैड मेमोरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब मेमोरी उसके साथ जुड़ी है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो ओंगी पोंगी चीजें हमें याद ही नहीं रहती। क्यों याद रखना है?
जिसे परमात्मा मिल गया वो पंजूमल और छंगूमल को क्यों याद रखेगा? हाँ, उन्हें याद रखेगा तो परमात्मा के रूप में याद रखेगा, अंगुमल और छंगूमल के रूप में नहीं याद रखेगा। ये बैड मेमोरी नहीं है, ये स्मृति का लोप नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है कि अरे इन्हें तो याद नहीं रहता साहब। उन्हें याद रहता है, उन्हें वो याद रहता है जो महत्वपूर्ण है, वो याद रहता है। बाकी को याद रखने की जरूरत क्या है? बात आ रही है समझ में? जो फास्ट होता है वो भी मेमोरी का ही स्टेट है। तो अगर जैसे हार्ड डिस्क में कुछ और डाल दो, मेमोरी में भी कुछ डाल दो, फास्ट भी चेंज हो जाएगा। तो फिर फास्ट कुछ है ही, मतलब है भी कि नहीं पता नहीं। अभी जो चाहे के साथ अहम जुड़ा हुआ है। अभी हमने बात करी कि विस्तार में ही अहम है। अहम को जिंदा रहने के लिए कोई विषय चाहिए। उसके पास दो ही तरह के विषय हैं, वो जो समय में है, वो जो स्थान में है। वो या तो समय को याद रखता है या लोगों को और वस्तुओं को याद रखता है। और उसमें भी वो याद कैसे रखता है? अपने अनुरूप याद रखता है। अन्यथा अतीत का कोई अस्तित्व नहीं। अतीत तभी तक है जिस क्षण तक अहम है, और जिसमें अहम जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा अतीत से जुड़ा हुआ रहेगा। असंभव है कि आप अहंकारी हों और अतीत को भुला दें। असंभव। आप अतीत में जिएंगे, आप यादों में जिएंगे। और असंभव है कि आप अहंकारी हों और संसार को भुला दें। संसार आपके लिए बहुत मायने रखेगा। आप लगातार सतर्क रहेंगे संसार के बारे में। Freedom from time and space is essentially freedom from yourself. You don't directly get free from time and space. They are results, fruits. First and foremost, this illusory entity called the self has to evaporate. And it evaporates when the sun shines. And the sun is shining. The only thing that is required of you is kindly do not seek shades. Don't go and hide in a hole. Don't go and search for caves. The sun is shining. Come out in the open. That is all that is required of you. Nothing more than that. ये लिख लीजिए, come out of your hole. Sun is shining. The sun is shining. Just come out of your hole. देखो, हम कितनी भी बात कर लें कि डिज़ायर बुरी है, कि डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है, मनोनाश, इंद्रिय निग्रह, तुम कितनी भी बातें कर लो, जब तक असली का बोध नहीं होगा तब तक ये सब नकली तुम्हारी जिंदगी में मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। जिसको असली नहीं मिला है ना, वो किसी दो कौड़ी की चीज से भी चिपक के रह जाता है। छोड़ना कभी पहली बात नहीं हो सकती। पहली बात तो हमेशा पाना होगी। हालांकि पाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं कहीं पे छोड़ना शामिल हो सकता है, लेकिन कोई ये ना समझे कि छोड़ देगा, क्योंकि छोड़ना तुम्हें है। तुम छोड़ोगे कैसे? तुम में दम ही नहीं है छोड़ने का। और जो दम चाहिए छोड़ने के लिए, वो तुम्हारा अपना दम नहीं हो सकता।
तो पहले तो उस दम को पाओ, याद रखो तुम्हारा अपना दम नहीं हो सकता, पहले उस दम को पाओ, यही कह रहा हूं। नेति नेति करने के लिए भी पहले ये ताकत होनी चाहिए कि नेति नेति कर सको। नेति नेति कभी पहली बात नहीं हो सकती, छोड़ना कभी पहली बात नहीं हो सकती, त्याग कभी पहली बात नहीं हो सकती। पहली बात तो हमेशा श्रद्धा ही होगी, वही देती है वो ताकत कि तुम कहोगे छोड़ भी दिया तो क्या जाएगा, जा छोड़ा। कल तुमसे कहा लिखो, संकल्प करो कि क्या है जो जिंदगी में यूं ही मौजूद है, छोड़ देंगे। 2 घंटे तक बात सुनी, पूरा केनोपनिषद पढ़ गए, तब भी संकल्प तो नहीं कर पाए ना। छोड़ने का संकल्प करने के लिए भी पहले ये भरोसा होना चाहिए कि दम है छोड़ पाने का, कि मर नहीं जाऊंगा छोड़ दिया तो। ये संकल्प होना चाहिए ना। जिसको ये लगे कि छोड़ा तो मैं मिटा, वो कैसे छोड़ेगा? उसी अतार्किक भरोसे का नाम श्रद्धा है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें कौन बचाने आएगा, पर फिर भी तुम्हें पता है कि डूबूंगा नहीं, इसी का नाम श्रद्धा है। तुम नहीं जानते कौन आएगा तुम्हें बचाने, श्रद्धा ऐसा ही है। तुम नाव पे हो और तैरना जानते नहीं, और तुमसे कहा जा रहा है त्याग दो नाव को, तुमने कहा त्याग देंगे क्योंकि डूब तो हम सकते नहीं, इसका नाम श्रद्धा है। जैसे कि तुम्हें लगता हो कि सागर खुद बांह उठा के तुम्हें बचा लेगा, जैसे कि तुम कूदोगे और सागर खुद बांह उठा के तुम्हें बचा लेगा कि मेरे बच्चे हो, डूब थोड़ी सकते हो, इसका नाम श्रद्धा है। इसके बिना तुम नाव त्याग नहीं पाओगे। तो डिजायर कंट्रोल, रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, ये सिर्फ शब्द हैं, इनका कोई बल्कि बोझ बन जाता है। बोझ और बनेंगे कि तुम बैठे हुए हो नाव पे, दम है नहीं कूदने का, और तुम बार बार अपने आप को बकअप कर रहे हो कि कूदना है कूदना है। देखा है ऐसे लोगों को, कूदने का दम नहीं है और बार बार कोशिश कर रहे हैं कूदने की, नहीं हो पाएगा। फालतू फिर कष्ट मत दो अपने आप को, तुम चुपचाप बैठे रहो, नाव में ही बैठे रहो। जितनी एनर्जी होती है वो भी। हाँ, तो पर हम अचानक से तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तरीका जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे। नाव को समझो, सागर को समझो, और तुम कुछ नहीं जानते मान लो, पर इतना तो अभी जान ही रहे हो ना, नाव पे बैठे हो, जो सामने है उसी पे ध्यान दो। ध्यान ही विधि है, और कोई विधि नहीं होती। नाव है, सागर है, नाव क्या है, सागर क्या है, जरा ध्यान दो, यही है, और कोई विधि नहीं, और इसको कोई विधि कह नहीं सकते। जिंदगी चल रही है ना, बस ध्यान दो और कुछ नहीं करना है। हर उपनिषद जिंदगी की जमीन से निकला है, वो किसी देवता ने ऊपर से नहीं बरसाया। जिंदगी से फूटते हैं उपनिषद। उपनिषद या संतों के वचन या कुछ भी, जीसस की बात, कुछ भी, ये जिंदगी से निकलते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पांव जमीन पर हैं, मिट्टी पर है। इन्होंने अनुभव किया है, इन्होंने जाना है, अच्छा ये है जीवन का सच, अच्छा ऐसे ऐसे रिश्ते ऐसे चलते हैं। आई बात समझ लो, वहां से फिर उपनिषद उठता है। कल यही बात कर रहे थे ना। प्रतिक्षण के ध्यान के अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है। बाकी आप विधियां खोजना चाहें तो आपको हजारों 2000 मिल जाएंगी। कल रमन आपसे क्या बोल रहे थे, फॉल्स गुरु कौन है? जो आपको विधियां दे वही फॉल्स गुरु है। आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। एकमात्र विधि है तत्क्षण ध्यान। इतनी साधारण विधि है कि इसको विधि भी क्या बोलें। जो है उसके प्रति जगे हुए रहो, यही विधि है। तथ्य
से कभी भागो मत, यही विधि है। झूठ को कभी प्रश्रय मत दो, यही विधि है। और क्या विधि चाहिए?